लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले यह कि मांगो उससे, जो मांगोगे मिलेगा, वादा है उसका। लोगों ने महबूब मांगा, दे दिया। लेकिन बात यह है, महबूब देने की चीज तो नहीं, और उसने दे दिया। जो महबूब दे दे, लोग उसको कहते हैं कि ये गैरत वाला नहीं, और अल्लाह बहुत गैरत वाला है, बहुत गैरत है उसकी। तो अगर लोगों ने मांगा था न देता, तो वादा है कि जो मांगोगे देंगे, और मांगा तो दे दिया। और महबूब को ऐसे ही दे देता, क्योंकि जहां शान सखावत का सवाल है, वहीं पर शान गैरत का भी तो सवाल है। वो जवाद है, जो मांगोगे देंगे, दे दिया। लेकिन गैरत वाला भी तो है, दिया महबूब, मगर इस शर्त पर दिया कि महबूब दूंगा। तुमने मांगा ना, दूंगा महबूब, मगर तुम उसको देख नहीं सकोगे। तुम कोई भी तुम उसको देख नहीं सकोगे, क्योंकि भेजूंगा तो अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल के भेजूंगा। ना अबू बकर देख सकेंगे उनकी हकीकत को, ना उमर देख सकेंगे, ना उस्मान देख सकेंगे, ना अली देख सकेंगे, कोई नहीं देखेगा। बता दिया कि मुझे देखने वाला वो होगा, उसको देखने वाला मैं होऊंगा। न किसी को ऐसी आंख दूंगा कि वो मुझे देख सके, और न किसी को ऐसी आंख दूंगा कि वो उसे देख सके। बस बात इतनी है, मुझे वो देखा करेगा, उसको मैं देखा करूं। ऐसा महबूब हमें दिया। 70,000 गैरत के पर, इसीलिए उनको किसी ने नहीं देखा। इसीलिए तो फरमाते सिद्दीक अकबर से, या अबी बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए वहां टामक टोइयां मत क्या करो, वो तो ये है, वो तो ये, वो क्या है, आप क्या समझे। देखो आजकल नौजवान हमसे पूछते हैं, ये इतने फिरके क्यों बने। मैंने कहा आसान सी बात है, आसान सी बात है, फिरके क्यों बने। देखिए, एक मौलाना साहब आपकी बड़ी मक्का मस्जिद में आए और चेहरे पर एक पर्दा डालकर आए। पूरी मस्जिद भरी हो, जुमा का मजमा हो, मौलाना आए चेहरे पे पर्दा डाल के। अब कोई बोले कि बूझो कौन है ये, तो कोई कहेगा अमीनुल कादरी है, उसका एक ग्रुप बन जाएगा। कोई कहेगा इमाम साहब है, उसका एक ग्रुप बन जाएगा। कोई कहेगा हाफिज गुफरान है, उसका एक ग्रुप बन जाएगा। जितनी मुंह उतनी बातें, और सब क्या बोल रहे हैं, गलत। क्यों गलत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपने जन पर बोल रहे हैं, अपनी अकल पर बोल रहे हैं, अपनी कयास पर बोल रहे हैं। ये इतने फिरके क्यों बन रहे हैं? फिरके का मतलब होता है ग्रुप। इतने ग्रुप क्यों बन रहे हैं? एक आदमी एक पर्दे में आ गया, कपड़े के पर्दे में आ गया, तो सब अलग अलग बोलियां हो गई, अलग अलग ग्रुप बन गए। किसी ने सही बोला? बोलो, किसी ने सही बोला? नहीं बोला। सब गलत, सब झूठे, मस्जिद में झूठ बोलने। ये सच्ची बात क्या थी? सच्ची बात क्या थी? अल्लाह जाने कौन है। सच्ची बात क्या थी? जब पर्दे में आया तो क्या कहते? अल्लाह जाने। बोलो ये सच है कि नहीं है? हक पर कौन? हक पर कौन? जो पर्दे में देख करके अल्लाह जाने कौन, वही तो हक पर है, बिला तमसील। अरे मौलवी एक पर्दे में आया तो इतने ग्रुप बन गए, और जिसने कयास से कहा सबने झूठ कहा, सबने गलत कहा। तो जो अल्लाह की गैरत के 70,000 पर्दों में आया, तो अब लोग कहते कौन? तो कोई कहता है फुला, कोई कहता है बशर, कोई कहता है नूर, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है वो। अरे अल्लाह के बंदो, जब रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता रब के सिवा, तो हमें क्या कहना चाहिए? इनका मामला अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह जाने ये कौन है। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती। खुदा पे इसको छोड़ा है, खुदा जाने के क्या तुम हो। बस
मामला खत्म करो कि क्या है, क्योंकि वो अल्लाह की गैरत के 70,000 पर्दों में आए हैं। एक कपड़े के पर्दे में मौलवी साहब आए तो लोग पहचान नहीं पाते, जो 70,000 खुदा की गैरत के पर्दे में आए उनको कोई कैसे पहचान सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उनकी हकीकत को उनके खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, जिब्रील भी नहीं जानते। इसीलिए तो हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग लिखते हैं, शेख अब्दुल अजीज दब्बाग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह मैं आज तेरे महबूब के पास जाना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा जाओ, लेकिन मौला जाना इसलिए चाहता हूं कि मैं अपना पूरा हुस्न तेरे महबूब को दिखाना चाहता हूं, मैं अपना पूरा हुस्न तेरे महबूब को दिखाना चाहता हूं ताकि तेरा महबूब मेरा हुस्न देख ले। अल्लाह ने कहा ठीक है जाओ। तो जिब्रील ने पर्दे उठा दिए, जिन पर्दों में जिब्रील थे, जिब्रील ने पर्दे उठा दिए। और पर्दे उठाने के बाद, उन दिनों हुजूर ने अभी हिजरत नहीं की थी, हुजूर काबे की दीवार पे पीठ लगाकर बैठे हुए थे, काबे की दीवार पे पीठ लगा के बैठे हुए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम उधर से चले, इधर अल्लाह ने फरमाया महबूब जिब्रील बेनकाब होकर के आ रहा है, जो हमने 70,000 पर्दे डाल रखे हैं उसमें से एक पर्दा हटाओ। वो पूरा बेनकाब होकर के आ रहा है, आप सिर्फ एक पर्दा हटाओ। इधर मेरे नबी ने उठाया पर्दा, खुदा जाने कैसे उठाया, क्या उठाया, उठाने वाला जाने, जिससे उठा वो जाने, लेकिन जिब्रील अंदर नहीं आ सके। बस इतना मालूम है कि अंदर नहीं आ सके। जिब्रील अल्लाह के हरम में, हरम काबा में दाखिल नहीं हो सके। जिब्रील हैबत से जबल अबू कुबैस पर खड़े हो गए। अल्लाह ने फरमाया, इतने शौक से निकले थे जिब्रील, जाओ तो सही अंदर महबूब को अपना आप दिखाओ। तो जिब्रील कहते मौला जो अनवार और तजल्लियात मुझे सिदरा के आगे जाने नहीं देते, वो तजल्लियात अब मैं यहां देखता हूं, वो मुझे हरम के अंदर जाने नहीं देते। ये शान है उनकी। लोग उनकी शान को क्या समझें।